हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर देखो, हमें बताना है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर कर रहा है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। सेल के आंतरिक प्रतिरोध, जिसको हम दर्शाते हैं छोटे आर के द्वारा, को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो इसकी यहां पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सेल को समझ लेते हैं हम। देखो, इस प्रकार का कोई सेल है, मान लो। ठीक है, ये हमने सेल का एक चित्र बनाया। यहां पर दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक तो धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है और एक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, तो ये धनात्मक इलेक्ट्रोड, इसे प्लस और ये माइनस हो गया। ठीक है, अब इनके बीच में क्या होता है, बहुत सारा वैद्युत अपघट्य पदार्थ भरा हुआ होता है। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ है। वैद्युत अपघट्य पदार्थ आ गया, वैद्युत अपघट्य पदार्थ। सही है। तो अब यहां पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। सेल के अंदर दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उपस्थित ये जो विद्युत अपघट्य है, इसमें देखो, जो बाह्य परिपथ है, बाह्य परिपथ में जो धारा है वो क्या, कहां से कहां तक बहती है, धन से ऋण की ओर बहती है। ठीक है, लेकिन सेल का जो आंतरिक परिपथ है ना, सेल के अंदर का जो परिपथ है, उसके अंदर जो धारा है वो कहां से कहां तक बहती है, माइनस से प्लस की ओर बहती है। ठीक है, तो माइनस से प्लस की ओर धारा बहेगी। तो ये जब धारा बहेगी तो विद्युत अपघट्य कुछ रुकावट डालता है इस धारा के प्रवाह में। उस रुकावट को हम क्या बोलते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक है, जो पहला कारक है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी। इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी, इसे हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी जितनी बढ़ेगी ना, देखो, जितने दूर दूर इलेक्ट्रोड होंगे उतना ही क्या होगा, हमारे पास जो विद्युत अपघट्य है उसमें विरलता उत्पन्न होगी। तो विरलता उत्पन्न होने से क्या होगा कि हमारा जो आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा हमारे पास से, देखो, जितनी ज्यादा दूरी बढ़ेगी उतना ही ज्यादा आंतरिक प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे आर भी क्या होगा, बढ़ेगा। सही है, तो ये हो गई बात। फिर देखो, यहाँ पर जो दूसरा कारक है, इनके बीच की दूरी को हमने डी बोला है, ये बात यहाँ पे समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, फिर देखो, दूसरा जो कारक है वो है इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल। तो इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल। तो एक बात ये भी ध्यान में रखो कि जैसे जैसे, देखो, यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए कि दूरी अगर हम कम करेंगे ना तो आंतरिक प्रतिरोध का मान कम होगा, यानी कि रुकावट कम होती जाएगी जितनी कम दूरी होगी। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, फिर देखो, इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल को हम ए बोलते हैं। सही है, तो क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, हमारा जो आंतरिक प्रतिरोध है उसका मान उतना ही कम होता है, यानी यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती वाला संबंध आता है। और क्षेत्रफल का मान जितना कम होता है, हमारा आंतरिक प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होता है। सही है, फिर देखो, सांद्रता, विद्युत अपघट्य की सांद्रता, विद्युत अपघट्य की सांद्रता। तो देखो, विद्युत अपघट्य जितना अधिक सांद्र होगा, सांद्रता से क्या अर्थ है, गाढ़ा, जितना गाढ़ा होगा विद्युत अपघट्य पदार्थ, ठीक है, उतनी क्या होगा, अधिक रुकावट उत्पन्न करेगा, तो उतना अधिक आंतरिक प्रतिरोध आ गया। और जितना कम गाढ़ा होगा, यानी जितना ज्यादा तनु होगा, उतनी ही कम हमारे पास आंतरिक प्रतिरोध का मान आता जाएगा। ठीक है, और चौथा जो कारक है वो हम ले लेते हैं तापमान। तो तापमान, इसको हम टी बोलते हैं। तो टी यानी कि तापमान जितना बढ़ेगा वैसा वैसा क्या होगा, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, कंपन ऊर्जा बढ़ेगी कणों की। ठीक है, कंपन ऊर्जा बढ़ेगी तो वेग अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो वेग अधिक होने से क्या होगा, हमारे पास जो आंतरिक प्रतिरोध है उसका मान तो कम होगा ना, यानी रुकावट कम उत्पन्न होगी। सही है, इसी प्रकार तापमान कम करने पर रुकावट ज्यादा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्रभावित करने वाले कारक। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।